नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। नवनिर्वाचित विधायक औपचारिक रूप से छठवीं विधानसभा के लिए नियुक्त हो गए। अब ये 90 विधायक 2.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की आवाज बनेंगे और सदन के भीतर और बाहर आवाज उठाएंगे। विधानसभा के इस सत्र की शुरुआत बेहद खास रही, जिसमें तीनों ही शीर्ष नेता शांत स्वभाव के हैं। विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व में 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो वहीं एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। ये ठहरा हुआ पानी छत्तीसगढ़ को कैसे आगे ले जाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की निगाह बनी रहेगी। जहां एक और आज से सत्ता पक्ष की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई, तो वहीं विपक्ष के लिए दोबारा जनता के बीच अपनी जगह बनाना विशेष मुद्दा रहेगा। और आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले विधानसभा स्पीकर, सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये दायित्व निर्वहन का आज पहला दिन था। लोगों ने शुभकामना दी है, शुभेच्छा बताई है। मैं इन सभी सदस्यों को विधानसभा में यही मैंने कहा कि इस बार विधानसभा का स्वरूप काफ़ी युवा है। 50 नए लोग जीत के आए, 15 और 10 25 लोग दूसरी और तीसरी बार जीत के आए। 75 सदस्य हमारे ऐसे हैं जो पहली बार जीत के और दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। इसका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नए सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इस विधानसभा में है। एक बड़ा प्रबोधन का कार्यक्रम दोनों पक्ष के लिए करना पड़ेगा। 19 महिला हमारे विधायक जीत के आई हैं पक्ष विपक्ष मिला के। ये करीब 20% होता है कुल विधानसभा के विधायकों की संख्या का। और सीनियर मेंबर भी जीत के आए हैं 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार। ये सारी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के एक नया दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री से और नेता प्रतिपक्ष दोनों से। आज हमने यही आग्रह किया कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास को एक दिशा देंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये 3 दिन का ही सत्र है। इसके बाद विधायकों के लिए वरिष्ठ लोगों को बुला के प्रबोधन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा और विधानसभा की जो अन्य कार्यवाही गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी। आज 6वें विधानसभा का ये पहला सत्र का पहला दिन था और इस पहले दिवस में हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायकगण थे, सबको हमारे प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी शपथ दिलवाए। सबने शपथ लिया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था। हमारे विपक्ष के लोग भी सहमति दिए थे और सर्वसहमति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा। तीनों सौम्य हैं। तीनों के उपस्थिति से एक ऐसा वातावरण बनेगा छत्तीसगढ़ में कि हम जिस तरह से शांति के प्रदेश माने जाते हैं, हमारा सदन भी शांति प्रदेश हो। चरणदास महंत का जो बयान सामने आया नेता प्रतिपक्ष का, वो भी इसी और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। अब हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में, के.एस. चौहान जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ अनिल चौहान जी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का चर्चा में। तो अनिल जी, जो बात आदरणीय महंत साहब ने कही है वैसा ही हम लोग होता हुआ भी देखें।
ये 3 शांति की प्रतिमूर्ति, शांत स्वभाव के नेता जो अब प्रदेश को लीड भी करेंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, जनता के बीच में। जी अनिल जी, पहली प्रतिक्रिया तो आपसे। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से तीनों अनुभवी नेता हैं। और चाहे आप नंद कुमार साय जी की माफी चाहूंगा, विष्णुदेव साय जी की बात कर लीजिए, चाहे रमन सिंह जी की बात कर लीजिए, चाहे चरणदास मांझी की, तीनों अनुभवी नेता हैं। तीनों ने राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तीनों प्रदेश को बखूबी जानते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से विधानसभा की हम सब की अपेक्षा है कि विधानसभा की कार्रवाई अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही जब सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई तो शुभकामनाएं भी दी और एक अपेक्षा भी रखी छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कि हम विपक्ष में हैं, हम अपनी महती भूमिका अदा करेंगे, लेकिन आवश्यक यह है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको चालू रखा जाए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र अपना लाया था या जो मौखिक रूप से घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने का काम करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सत्ता में है और हम विपक्ष में हैं इसलिए कोई दबाव की बात नहीं है। सकारात्मक राजनीति है जिससे लोकतंत्र में नई परंपराएं स्थापित हो। जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में सरकार के ऊपर रहना चाहिए कि हाँ, इन्होंने वादा किया और इन्होंने पूरा किया। बिल्कुल। जहां छत्तीसगढ़ नक्सल जैसी समस्या से जूझ रहा है और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण लोकतंत्र में आस्था पर सवाल उठता है, तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 सालों का जो कार्यकाल था, मैं मानता हूं कि वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नया आगाज करना चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। धर्म और दूसरे जो दूषित प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, इस तरह के छद्म रूपों से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी से हमारी अपेक्षा यह है कि वो छत्तीसगढ़ के जनमानस के कल्याण के लिए अच्छा काम करे और सत्ता में रहते हुए नए मूल्यों को स्थापित करे जो मूल्य आने वाले समय में। अनिल जी, आपको ऐसा नहीं लगता इन नामों में एक नाम और, हालांकि मैं भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूं, 5 साल का जो मैंने उनका कार्यकाल देखा, वो कभी भी किसी मुद्दे पर बहुत उत्तेजित, बहुत उग्र या कोई ऐसी बयानबाजी जिसको फिर कांग्रेस के लिए डिफेंड करना मुश्किल रहा हो, मतलब कि काम एक जो कैप्टन कूल की भूमिका रहती थी बिल्कुल वैसे ही नजर आए थे 5 साल तक। देखिए, भूपेश जी ने भी बहुत लंबा उनका राजनीति का अनुभव है और उन्होंने जिस तरह से जी छत्तीसगढ़ को संभालने का काम किया, सजाने मारने का काम किया, जो छत्तीसगढ़ में बड़ी समस्याएं थी उनको सुलझाने का काम किया, विपक्ष को भी साथ लेकर चले, कहीं आपने बदले की कोई कार्रवाई नहीं देखी होगी। और एक सकारात्मक कहना चाहिए राजनीति की, विपक्ष के लोगों को भी पूरा मान सम्मान दिया। तो देखिए, भूपेश बघेल जी ने भी, मैं समझता हूं, नए कीर्तिमान छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र में रचे और यही अपेक्षा हमारी इस नई सरकार से भी है कि आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता, यहाँ के लोगों का विश्वास, नए युवाओं का विश्वास, नए जो मतदाता आ रहे हैं उनका विश्वास, जो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल रहा है या कई प्रकार के ध्रुवीकरण और दूषित राजनीति होने लगी है, इस तरह के आरोपों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और सत्ता में होने के नाते उनकी भूमिका भी बड़ी है और उनको ये नए मूल्य स्थापित करने चाहिए। बिल्कुल। और मैंने दरअसल ये बात इसलिए भी आपसे पूछी क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद भी जो उनके सकारात्मक बयान है उस पर देश की जनता बहुत ही अच्छा प्रतिसाद उनको दे रही है कि देखिए नई सरकार का किस तरह से ये स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। के.एस. चौहान जी, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि अपेक्षाएं जनता को भी बहुत ज़्यादा है और जनता के साथ ही साथ विपक्ष भी आप पर एक निगाह रखेगा, यानी मीडिया तो निगाह रखेगा ही, पर विपक्ष की निगाहें भी बनी रहेंगी क्योंकि बहुत सारे वादे करके अच्छे से अब सरकार बन गई है तो बहुत सारी आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं जनता की भी। बिल्कुल 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 विवेक जी, 90 की 90 विधानसभा में पूरे 2.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया ने जो जिस विश्वास से, जिस अपेक्षाओं से अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, वो जनप्रतिनिधि जब लोकतंत्र के मंदिर में जाए जी तो हमारे हक के लिए बोले, हमारे को सुरक्षा दे, हमारे को सुविधा दे, हमारे को जो हमने अपेक्षाएं आपके साथ पाली है उन अपेक्षाओं को आप पूरा करें। इस अपेक्षाओं के साथ हर विधायक वहां पर जाता है और यहाँ पर हर विधायक की, हर जनप्रतिनिधि की वही भूमिका रहती है जो एक मुख्यमंत्री की है और एक विधायक की है। सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक बड़े प्रोटोकॉल में ही मतलब हम अगर बोले कि वही काम करेंगे तो ऐसा नहीं है। हर जनप्रतिनिधि की अपनी एक महती जवाबदारी है, जिस जवाबदारी के लिए उनको यहाँ पर सदन में भेजा गया है। अब मैं बोलूं कि जैसे हमारे चरणदास महंत जी, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ये तीनों ही अनुभवी हैं और ये तीनों ने संसद का भी सफर तय किया है, केंद्रीय मंत्री तक का भी सफर तय किया है और बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। और जैसे कि हमारे प्रवक्ता, कांग्रेसी प्रवक्ता भाई ने बोला कि ये छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये विधानसभा सदन, ये जो छठा जो विधानसभा सदन है, ये हमारे को उम्मीद ये है कि ये एक अनुभव और ऊर्जा की सोच लाएगा। इसमें ये जो सोच आएगी, जो विधान बनेंगे, इसमें जो निर्णय होंगे जी, वो ऊर्जा से भी भरे होंगे, वो नई सोच से भी भरे होंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा नए ऊर्जावान हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं। और इसमें एक लगाम भी रहेगी, एक अनुभव भी रहेगा कि ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इससे अच्छी अभी तक सदन, जो नई सदन आई है, छठवीं आई, इससे पहले ये सबसे बेटर सदन आई है और ये बहुत अच्छे से काम करे। एक सकारात्मक पक्ष भी तो अपना सकारात्मक करे और विपक्ष भी अपना सकारात्मक काम करे, तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। और ये उग्रता से भरी होगी, तो इस समय उग्रता से भरी होगी। गारंटी का बहुत नाम चल रहा है, तो ये भी माने कि कांग्रेस के भी जो विधायक अपनी मांग लेकर पहुंचेंगे सदन नेता के पास या फिर सदन में जो बात रखी जाएगी, तो वो बातें भी बिना किसी भेदभाव की पूरी होंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि क्षेत्र में अधिकृत विधायक किस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कभी भी एक ही आंख से सबको देखा और उन्होंने आकांक्षी जिले जितने छत्तीसगढ़ में दिए, उतने आबादी के हिसाब से दूसरी जगह नहीं दिए। केंद्र ने बोल रहा हूं, आकांक्षी जिले यहाँ पर जो दिए, जो भी बंटवारा होता था 6,400 करोड़ का ही, मतलब अभी कुछ महीने पहले ही घोषणा करके गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और इसकी तारीफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी की और टी.एस. सिंहदेव जी ने भी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनको दायित्व दिया गया है, वो सभी जिलों के लिए दिया गया है, सभी क्षेत्र के लिए दिया गया है। और एक विचारधारा है जिसको भारतीय जनता पार्टी लेके चलती रही है, और वो है अंत्योदय तक हमारी सुविधाएं, अंत्योदय तक सभी को उस चीज का मतलब न्यायपूर्वक वितरण होना, अंत्योदय तक सरकारी सुविधाएं पहुंचना, अंत्योदय तक ये सभी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचना। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें 100% खरी उतरेगी। और जैसे कि हमारे प्रवक्ता साथी ने बोला कि हम चाहते हैं कि जो योजनाएं जो आपने वादे किए हैं, आपने घोषणा पत्र में, उसको पूर्णतः करें और बहुत अच्छे से करें। बिल्कुल विश्वास रखिए, हम पूरी निष्ठा के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ हम इसे पूरा करेंगे। दूसरी बात, ऐसी भी कोई बहुत सारी योजनाएं रहती हैं जो समय समय पे आती रहेंगी, तो हम उसको भी करेंगे जो परिस्थितिवश उस समय सही रहेगी, जरूरी रहेगी, अर्जेंट रहेगी, उसको भी किया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, अब चूंकि आज हम सदन की परिपाटी पर ही चर्चा कर रहे हैं और ये जो नई 3 प्रतिमूर्ति, शांति की प्रतिमूर्ति, इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और रहेगा, अभी हालांकि हम नई सरकार के कार्यों को शुरुआती से नहीं तौल सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी सरकार के समय रहते सारे काम ऑब्जर्व किए होंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं जो आपको लगता है कि इस सरकार को एटलीस्ट यथावत चलानी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? जी
देखिए विवेक जी, जिस तरह से किसानों के ऊपर बड़ा लोड है, महंगाई बहुत चरम पर है 45 सालों की। मेरा ये मानना है कि किसानों की कर्ज माफी 5 साल में एक बार फिर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने औपचारिक रूप से घोषणा पत्र में तो नहीं दिया, लेकिन डिप्टी सीएम से लेके कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के अपने क्षेत्र में प्रचार में उसके वीडियो वायरल हुए हैं और भाषण में कहा उन्होंने कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। बिजली बिल हाफ योजना, मेरा मानना है कि ये लोअर मिडिल क्लास, एकदम गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए। उनके फंडामेंटल राइट्स में है कि कम से कम 200 यूनिट बिजली तो उनको फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़ी आवश्यकता है, जिनको ज्यादा बिजली चाहिए उनको तो ठीक है, उससे ज्यादा की जो बिजली रहेगी वो उसका भुगतान करेंगे। या तो ये पुरानी स्कीम जो चल रही थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, उस स्कीम को लेके चले। लेकिन मेरा मानना है कि बिजली, भोजन और जो मौलिक आवश्यकता की चीजें हैं, वनांचल का प्रदेश है, ये आदिवासियों का प्रदेश है, उसको करना चाहिए। लेकिन हमारा एक डर भी है विवेक जी, जैसा आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में जिस तरह से 78 सांसदों को एक साथ, भारतीय इतिहास में शायद ही कभी, उसके पहले से 24 या 18 टर्मिनेट है, अब फिर से निलंबित है, सस्पेंड है, माफी चाहूंगा, वो फिर से 78 सांसदों को निलंबित किया गया। और सिर्फ इतनी सी बात है कि संसद में सुरक्षा में चूक हुई है, और अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? उस पर सिर्फ अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट चाहता है विपक्ष कि वो कुछ कहें, स्थिति स्पष्ट करें कि क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है। तो चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे संसद में हमले का मामला हो, जो भारतीय जनता पार्टी की टेंडेंसी है उसमें बहुत विलंब से बयान आता है, या कहना चाहिए महीनों बीत जाते हैं। तो विवेक जी, विपक्ष की एक अपेक्षा होती है कि सरकार में जो बैठा व्यक्ति है वो जिम्मेदारी से मीडिया में बोले और बाहर भाषण में बोले या पब्लिक मीटिंग में बोले, उसकी बजाय पहले सदन के प्रति उनकी लायबिलिटी है, वो परंपरा निभानी चाहिए। उनको सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ देश में क्या हालात चल रहे हैं। और अगर आप निर्वाचित सांसदों को नहीं बताएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो कैसे अच्छी परंपराएं स्थापित होंगी? वो चिंता का विषय है। दूसरी हमारी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रेलगाड़ियां बंद हो गई, आप देखिए कि 80,000 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई, यहाँ की जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा रुका, बारदानों का संकट आया, ऐसे कई संकट आए जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत घातक रहे। तो हमारी अपेक्षा है कि अब तो डबल इंजन सरकार है, अब कोई इस तरह की बात भी नहीं है। तो अब हमारी उम्मीद यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो। हमारी सिर्फ ये अपेक्षा है कि इस प्रदेश का जीवन स्तर सुधरे। जैसे 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे ऊपर आए, नीचे से मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 2.25 करोड़ की आबादी में अगर 40 लाख लोग उस समय गरीबी रेखा के ऊपर आए हों, जब 26 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हों, तो एक बड़ा आंकड़ा है। तो जीवन स्तर को सुधारने की जो चुनौती है उसको लगातार जारी रखना चाहिए। नक्सल समस्या जो इस प्रदेश में है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास हो, और जो नहीं मान रहे हैं उनको कैसे दृढ़ता से हमारे जवान जवाब दें। इन सब बातों पर सरकार को बहुत मुखर होकर और बहुत स्पष्ट होकर काम करना चाहिए, और विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। और जिस तरह से हमारी अपेक्षा यह है कि दिल्ली में जो चल रहा है उस तरह की चीजें यहाँ ना हो, यहाँ नए मूल्यों को और अच्छे सकारात्मक मूल्यों को स्थापित किया जाए। जी सर, बहुत सकारात्मक बात। एक अंतिम प्रतिक्रिया के.एस. चौहान जी आपकी। विवेक जी, जो दिल्ली में चल रहा है वो मैं आपको बता दूं कि पहली बार निलंबन नहीं हुआ है। 1963 में ये कानून बना था निलंबन का। मैं 1984 में लेके चलता हूं। 1984 में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, उसके बाद जांच होती है, और उसके बाद 89 को ये मामला फिर से उठता है सदन में, जब विपक्ष ये बोलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का मामला का क्या हुआ जांच 5 साल के बाद, अभी नहीं, 5 दिन के बाद नहीं, 5 साल के बाद। तब 63 सांसदों को निलंबन किया जाता है। 63 सांसदों को क्यों किया जाता है वो मैं आगे यहाँ तो 100 से ऊपर हो गए के.एस. चौहान साहब, ठीक 100 से ऊपर हो गए। अनिल जी सुन ले, इसलिए इतिहास रचा मैंने कहा। सुनिए जी बोलिए। 2014 में जब यूपी की सरकार है तो 18 सांसदों को निलंबन किया जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए नहीं हुआ है निलंबन कि आपने अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से सवाल पूछा है, इसलिए नहीं हुआ है। ये संसद की किताब 373 रूल्स के हिसाब से और 374 के हिसाब से, उसके बाद 374 अब ये लग जाता है, वो 2001 में आई थी, तो वो उसके हिसाब से अगर आप अगर
जो स्पीकर है, के स्पीकर चौहान के साहब, आसपास नियमों आते से हैं। खेल मेरी के बात आप सुन लीजिए, सदन को मेरी विपक्ष बात विहीन सुन नहीं कर लीजिए। सकते। ये गलत बात है, इतनी ये गलत बात है। 18-12 जी। सांसदों का अनिल जी, निलंबन और अनिल जी, चीजें ठीक होती है, हैं, ठीक है। अनिल जी, लेकिन ये आप गलत ठीक है, विपक्ष ठीक विहीन है। बना रहे हैं ये सदन गलत को। बात है, अनिल इस जी। तरह इतने बड़े पैमाने पे अनिल कार्रवाई जी, ये करना गलत बात है। और उसमें नियमों का हवाला देना एक लोकप्रिय अरे चैनल पर, आप आपको गलत- लगता है कि ये- विद्वान दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा खेल चलिए चल रहा है? चलिए, अच्छा, विपक्ष विहीन बनाने के बाद मेरे पास आप अब कॉल आ अध्यादेश को गई है पास सर। कर रहे हैं समय लगातार। समय ये समाप्त हो चुका है। मैं समस्या धन्यवाद है। करूंगा आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को, के एस चौहान जी, नमस्कार। अनिल चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहाँ सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला, गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे